ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की, देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार, और उस अनंत संसार में उलझता प्राणी अनंत दुखों को ही प्राप्त करता है। लेकिन हम यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उस विकल्प को गुरु के समक्ष प्रस्तुत करने का पुरुषार्थ करें और हमारे पुण्योदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान यदि गुरु मुख से प्राप्त हो जाता है तो वही विकल्प हमारे लिए निर्विकल्पता का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए स्मृति जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार भक्तों के बहुत सारे मुनियों में से विशेष आराध्य गुरु होते हैं जिनका भक्तों के हृदय में विशेष स्थान होता है, तो क्या ऐसे ही गुरुओं के भी भक्त होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैसे भक्त और भगवान में अंतर है, ऐसे गुरु और गुरु के भक्त में अंतर हुआ करता, और शायद यही अंतर गुरु और भक्त, भगवान और भक्त इस परंपरा को जीवंत करता है। इसी कारण से ये अवश्य समझे कि श्रावकों के लिए, भक्तों के लिए अपने आराध्य भगवान गुरु आदि के निमित्त से कुछ अंशों में विशेष अनुराग रूप, विशेष राग की दृष्टि से कोई विशेष गुरु, कोई विशेष भगवान तो हो सकते हैं, पर ऐसा सर्वथा सभी गुरु और शिष्य के संबंध के साथ, मतलब गुरु किसी प्रकार से ऐसे विशेष भक्त, बहुत विशेष भक्त, कम विशेष भक्त, कम भक्त आदि प्रकार की कोई कैटेगरी या कोई विभाजन नहीं कर। जो दिगंबर गुरु हुआ करते हैं वे वास्तविकता में सभी के लिए एक समान ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कथनचित कुछ भक्तों की अपेक्षा से
उनके स्वयं के समर्पण, स्वयं की श्रद्धा के निमित्त से उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि भक्त मैं उनके लिए विशेष हूँ या मेरे लिए गुरु विशेष है। पर अगर वास्तविकता और उन मुनिराजों की सरलता और समता को हम देखेंगे तो वे कभी भी किसी के प्रति भी ऐसे राग द्वेष के परिणाम नहीं रखते। क्योंकि अगर कोई विशेष है तो कोई ना कोई गौण होगा, किसी से राग है तो किसी ना किसी से द्वेष भी अवश्य होता है। इसलिए सामान्य रूप से सभी भक्तों के प्रति एक सा अनुराग रखते हुए वे सभी को मार्गदर्शन करते हैं। कुछ जीवों के तीव्र पुण्य के उदय से उन्हें कुछ विशेष प्राप्त होते हुए लगता है, इसलिए श्रावकों को और भक्तों को ये अवश्य लगता है कि शायद गुरु हमें विशेष भक्त मानते हैं, मैं उनके लिए विशेष भक्त हूँ। ये मान्यता भक्तों की, शिष्यों की, श्रावकों की हुआ करती है, हो सकती है, पर ऐसी किसी भी प्रकार से सच्चे भावलिंगी मुनिराजों की भेदभाव की परिणति नहीं होती। अगर विशेष है तो दूसरे के प्रति अविशेषता का भेदभाव होगा और वहाँ कहीं ना कहीं राग द्वेष के निमित्त से कर्मबंध होने की संभावना है। इस कारण से दिगंबर वीतरागी गुरु किसी भी प्रकार से ऐसे विशेष, अविशेष, मुख्य, गौण ऐसे भक्तों का विभाजन नहीं करते। जैसे शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पूर्ण रूप से चाहे अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे, इसी प्रकार से उनका कार्य होता है। चाहे श्रावक भक्त कितना ही विशेष कार्य उनके लिए करे या अविशेष कार्य, विपरीत भी कार्य करे, उनके सबके लिए वह समान रूप से ही मार्गदर्शन, आशीष आदि प्रदान करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा, समर्पण भक्तों का जिस प्रकार से हुआ करता है उसको वैसा ही गुरु का आशीष या गुरु हमारे बारे में शायद ऐसा सोचते हैं, ऐसा उनका सोच भक्तों का होता है। वे कभी भी राग द्वेष से किसी को विशेष अविशेष नहीं मानते। हाँ, कुछ अंशों में उनके श्रद्धा समर्पण के निमित्त से परिणति भिन्न भिन्न देखने में अवश्य आती है, पर वे कभी भी राग द्वेष से किसी को छोटा, किसी को बड़ा, पैसे वाला आया सो विशेष आशीर्वाद, नहीं आया सो उसको देखना ही नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार से राग द्वेष की परिणति से नहीं होते। सभी के लिए वे समान रूप से ही आशीर्वाद प्रदान करते। सब समर्पित और श्रद्धावान भक्तों के लिए वह विशेष ही समझते हुए विशेष आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना अशोक छावड़ा, हरपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक सौधर्म के इंद्र में 40 नील सची तो होती है, पर एक सौधर्म के काल में कितने तीर्थंकर होते हैं? एक सौधर्म के काल में 40 नील सचियों का होना, ये तो उनका नियोग ही हुआ करता है, पर ऐसा संख्या के विषय में तीर्थंकर, उनके पंचकल्याणक आदि का कोई नियोग तय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि सौधर्म अपने एक जीवन में, मतलब एक उस सौधर्म की पर्याय में कम से कम एक तीर्थंकर और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर भगवंतों का पंचकल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। एक तो किसी भी भूमि का, यानी जो कर्म भूमि है, उन 15 कर्म भूमि में से माना कि उस सौधर्म का पुण्य कम है, क्योंकि उनमें भी पुण्य में विशेषता और अधिकता, कम अधिकपना स्वाभाविक होता है, क्योंकि क्षयोक्षमिक उनका पुण्य है। तो जैसे अजितनाथ भगवान के समय में वह 170 तीर्थंकर भगवान थे, तो अधिक से अधिक उतने उन सभी का वह सौधर्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस काल में उसकी आयु समाप्त हुई तो पूरे भले ही नहीं कर पाए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के काल में तो अजितनाथ भगवान के काल में तो 170 हुए, पर माना कि उसके कुछ काल में ही सौधर्म की मृत्यु हुई, वो तो पद शाश्वत है, दूसरा जीव वहाँ पर पहुँचेगा और सौधर्म तो सौधर्म ही रहेगा। तो इस प्रकार से कोई ऐसा नियोग पक्का नहीं है कि एक सौधर्म मात्र एक ही तीर्थंकर भगवान के कल्याणक मनाएगा कि अधिक मना सकता है। उसका जैसा क्षयोक्षमिक पुण्य होता है, बिल्कुल वैसा
वैसा ही उस जीव के साथ कार्य हुआ करता है। इसलिए संख्या में उस नियोग को नहीं बांधा जा सकता। उसका जैसा नियोग जो पूर्व कर्म के निमित्त से उन पदों को मतलब उन स्थानों को प्राप्त करने वाला स्वधर्म का जो जीव है उस जीव के अनुसार, ना कि स्वधर्म पद के अनुसार नियोग होता है, पर स्वधर्म पद के उस एक जीव के पर्याय के निमित्त से वह 40 नील सचियों का नियोग उस जीव के निमित्त से जैसा ऐसा कोई भी नियोग तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक या उनके किसी एक कल्याणक आदि को मनाने के निमित्त से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नहीं होता। जैसा जीव का क्षयोक्षम वैसी उसकी प्राप्ति, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि सुभाष पाटनी, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वो स्थान जहाँ सूर्य चंद्रमा तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है? नमोस्तु। पहले तो उपयोग का मतलब समझना होगा। जहाँ सूर्य चंद्रमा है वहाँ उनका प्रकाश तो होगा ही होगा, और उस प्रकाश का उपयोग भी स्वाभाविक रूप से होगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप इस उपयोग से दिन रात के भेद को अपेक्षित करना चाहते हो या उसे इंगित करना चाहते हो तो उसे तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। उमा स्वामी भगवान समझाते हुए अपने उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, बहिरावस्थिता यानी ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है वह अवस्थित है, व्यवस्थित है, उनका परिभ्रमण नहीं होता। और उनका परिभ्रमण नहीं होने के कारण से वहाँ ढाई द्वीप के बाहर जो वह सूर्य चंद्रमा के निमित्त से जो हमें वर्तमान में दिन रात आदि का भेद दिख रहा है, तो दिन रात रूपी भेद के निमित्त से वहाँ उनका उपयोग नहीं है। पर अगर प्रकाश के निमित्त से, उद्योत आतप आदि के निमित्त से या उनके विमान आदि के निमित्त से, क्योंकि वो तो विमान हैं ज्योतिष देवों के, तो उनके विमान के रूप में उपयोग तो होता ही रहेगा, वहाँ निवास करेंगे। उनका प्रकाश जैसा उद्योत आतप नाम कर्म के उदय से दोनों का है वैसा तो वो होता ही रहेगा। अंतर मात्र दिन रात के भेदों से ही हुआ करता है, अन्य किसी प्रकार से उनका उपयोग नहीं होता, ऐसा स्थान ही नहीं है। दिन रात की भेद के अपेक्षा से उनका उपयोग ढाई द्वीप के बाहर नहीं होता। ढाई द्वीप के अंदर जो सूर्य चंद्रमा है प्रत्येक द्वीप आदि के निमित्त से, तो उनका वहाँ पर परिभ्रमण यानी सुमेरु पर्वत को परिभ्रमण करने के निमित्त से दिन रात की अपेक्षा से उनका उपयोग होता है। बाकी सभी जगह सर्वत्र ही उनके प्रकाश, उनके विमान वैमानिक या वैमानिक नहीं, वो ज्योतिष देवों के विमान के रूप में उनका प्रयोग सर्वत्र ही होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महेंद्र गंगवाल, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिसको नरक गति का बंध हो जाता है तो वो संयम नियम कुछ ले नहीं सकता है, तो फिर वो धर्म करके, जैसे राजा सैनिक ने 7वें नरक की आयु बांधी थी, उसके बाद पहले नरक में आए, तो धर्म तो कर सकता है ना। संयम नियम नहीं लेगा तो धर्म कैसे होगा फिर? सबसे पहले तो धर्म के मायनों को समझने की आवश्यकता है। मात्र नियम संयम इतना ही धर्म नहीं है, अपितु जीवों पर दया करना, जीवों पर करुणा करना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, सम्यक को प्राप्त करना आदि आदि अनेक प्रकार के धर्म की परिभाषा को हमें समझना होगा। तभी जाके नरक गति का बंध करने वाले जीवों के निमित्त से धर्म आराधना आदि का निर्णय किया जा सकता। ये परम सत्य है कि नरक में जाने वाला या नरक आयु का बंध करने वाला जीव किसी भी प्रकार से नियम संयम व्रत आदि ग्रहण नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह अन्य प्रकार के किसी भी धर्म या धर्म की आराधना को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ, देशना सुनना, प्रवचन सुनना आदि सब कुछ कर सकता है। जैसे श्रेणी का ही दृष्टांत आपने दिया, उन्होंने 60,000 प्रश्न तीर्थंकर भगवान से किए थे, तो ये क्या जिनवाणी सुनना धर्म की आराधना नहीं है क्या? क्या किसी
अपनी गलती का बोध होने पर किसी गुरु की सेवा करना, गलती के लिए प्रायश्चित प्राप्त करना, क्या ये किसी प्रकार का धर्म नहीं है क्या? भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म होने से उस धर्म को और नरक गति के बंधक जीव की धर्म आराधना को बहुत विशेषता से समझने की आवश्यकता। इसलिए जैसे श्रेणिक ने भले ही कोई नियम व्रत संयम ग्रहण नहीं किए, पर मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधना और उनके श्रद्धान के माध्यम से जो 7वें नरक से उसका अपकर्षण करते हुए वह पहले नरक तक जो बदलाव किया, वह मात्र और मात्र धर्म की आराधना का ही फल था। भले ही व्रत नियम संयम उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उतनी तीव्रता से और उसी स्थान पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध होता है, जिस स्थान पे हुआ है वही उसका कुछ उत्कर्षण या उपकर्षण आदि होने की संभावना है, अन्यत्र नहीं। इसलिए उस नरक बंध का जो बंधक हुआ करता है वह अन्य प्रकार से धर्म आराधना करता है। व्रत संयम नियम आदि भले ही नहीं ग्रहण करे, पर श्रद्धापूर्वक वह जिनवाणी सुनते हुए श्रद्धापूर्वक देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, भले ही वो कभी नियम नहीं लेगा कि मैं अभिषेक करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं जिनवाणी सुनूंगा, पर फिर भी बिना नियम के भी अगर वह धर्म आराधना करेगा, कुछ अंशों में उसके भीतर की वह श्रद्धान, उसका समर्पण उसके लिए अगर सम्यक प्राप्ति के लिए निमित्त बन गया, तो नियम से वह अपने आत्मा का कल्याण करते हुए धर्म आराधना से, आत्मोत्थान से आने वाले समय में, यानी उस आयु को भोगने के उपरांत या उस आयु में भी पुनः समय को प्राप्त करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीता छावड़ा, हार्ट पेपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी को हम किस तरीके से समझाएं कि वो जैन दर्शन और संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके और दूसरे दर्शन की तरफ आकर्षित नहीं हो, और अपने धर्म और संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा समझकर उसी में रचे फंसे। नमोस्तु महाराज जी। अन्य स्थानों की ओर बढ़ने वाली जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, उन्हें रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने धर्म, अपने दर्शन, अपने सिद्धांतों की जो विशेषता है, हम अन्य दर्शनों से, अन्य स्थानों से अपने आप को क्यों विशेष मानते हैं, ये उनको उनके ही प्रकार से समझाने की आवश्यकता। होता माँ अक्सर यही है कि समझाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को भी जैन दर्शन का, जैन धर्म का बोध नहीं है। मात्र घिसी पीटी बातें ही बुजुर्गों को, माता पिताओं को आती है कि नहीं मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये तार्किक बुद्धि या कभी उसको समझने का माता पिता ने, बुजुर्गों ने प्रयास ही नहीं किया। और आज की पीढ़ी तो ऐसी है कि उनको बिना कारण के, बिना तर्कों के वे कभी भी धर्म से क्या किसी भी कार्य से जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहले उन बुजुर्गों को और सभी लोगों को, श्रावकों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे इस धर्म की क्या विशेषता है जिसके निमित्त से हम धर्म से जुड़ चाहिए। अगर उनको आप ये समझाने का प्रयास नहीं करोगे तो भौतिकता की चकाचौंध उन्हें जहाँ मिलती है वो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से दौड़ेंगे, क्योंकि उनको वहाँ नाच गाना मिलता है, उनको बहुत सारे मनोरंजन के निमित्त वहाँ प्राप्त होते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ नहीं देखने में आता। अक्सर कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि जो अंध रूढ़ियों में बहुत सारे कार्य होते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई त्यौहार आदि हो, प्रत्येक कार्य मात्र और मात्र रूढ़ियों में चलता है। पिताजी को पूछा जाए, दादाजी को भी पूछा जाए तो वह यही कहते हैं वो तो हमारे बाप दादा से करते आए हैं, सो आपको भी करना। तो ऐसा कहने से कभी भी युवा पीढ़ी धर्म से और धर्म कार्यों से जुड़ने
होने वाली नहीं है। प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से लिखा है कि अभिषेक क्यों किया जाता है, उसका फल क्या होता है, ये सोले के वस्त्र क्या होते हैं, आदि आदि प्रत्येक क्रिया के पीछे उन्हें तर्क देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आपके मात्र समझाने से समझने वाली नहीं है, उनको प्रमाण के साथ प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। बाहर के दर्शनों में उनके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल है और उन प्रैक्टिकलों को देखकर, उन चमत्कारों को देखकर वह स्वाभाविक रूप से वहाँ बढ़ती है। ऐसे ही कुछ विशेष कार्य, विशेष आयोजन उनके ही अनुसार, यानी युवा पीढ़ी जैसे चाहती है बिल्कुल उनके ही अनुसार, पर हमारे धर्म के सिद्धांतों का लोप ना होते हुए करने का अगर प्रयास किया जाए, वर्तमान के जितने बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वो भी इन धर्म की क्रियाओं के पीछे के कारण, रहस्य, तर्क समझने लग जाए कि ऐसा ही क्यों किया जाता है, वह दीपक ही क्यों लगाया जाता है, घंटा क्यों बजाई जाती, आदि अनेकानेक कारणों से उन्हें धर्म और धर्म क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो मुझे विश्वास है वे कभी भी जैन धर्म से बाहर नहीं जा सकते। एक बहुत अच्छा ग्रंथ आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने प्रदान किया है, जिसका नाम है धर्म परीक्षा। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक समाज में, और मात्र समाज में नहीं, प्रत्येक घर घर में सभी को एक साथ लेकर इसका स्वाध्याय होना चाहिए, जहाँ आचार्य भगवंत हमारे जैन धर्म की विशेषता को परीक्षा के रूप में प्रदान करते। क्यों? कथानक बहुत लंबा है। दो मित्र अनेक स्थानों पर पहुंचते हुए प्रत्येक धर्म दर्शन की स्थान की परीक्षा करते हुए महान हमारा जैन धर्म क्यों है वह समझाने का एक दूसरे को प्रयास करते हैं। इस विषय को लेकर बहुत अच्छे तरीके से आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। उन युवाओं को समझाने का, पढ़ाने का, स्वाध्याय कराने का आप पुरुषार्थ करें। स्वयं बुजुर्ग लोग उसे पढ़ें, पढ़कर उन तर्कों के माध्यम से उनको भी समझाने का प्रयास करें, तो नियम से वह बाहर भटकने की जगह वे अपने धर्म, धर्म की क्रिया, अपने वीतराग विज्ञान की ओर अवश्य ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए धर्म परीक्षा रूपी ग्रंथ का आप स्वयं स्वाध्याय करें, और सामूहिक रूप से अगर मंदिर, घर, परिवार में स्वाध्याय हो तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ही बहुत तार्किक रूप से धर्म की परीक्षा करते हुए ये वीतराग विज्ञान, जैन धर्म क्यों विशेष है, ये समझाने का प्रयास किया है। उसका स्वाध्याय करें और अपने प्रश्नों को स्वयं ही सुलझाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता महावीर पहाड़िया, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षित विकल्प के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात कितने समय बाद शास्त्र लिखे गए? भगवान महावीर स्वामी के उस केवल रवि के अस्त होने के उपरांत गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी रूपी 3 अनुबद्ध केवली हुए, जिनके समय पर ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि साक्षात वहाँ केवली भगवान थे। उसके उपरांत वह 5 श्रुत केवली हुए, जो मात्र गुरु से सुनकर ही अपने ज्ञान को पूर्णता की ओर ले जाते थे। और ऐसे श्रुत केवली के उपरांत जब क्रम क्रम से उस द्वादशांग का या कुछ अंगों का ज्ञान कम होता गया, लोप होता गया, तब जाके कभी आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी को ये विकल्प हुआ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद आने वाले काल में कभी भी श्रुत जीवंत नहीं रह सकता। इसलिए शायद श्रुत पंचमी की कथा में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भूतबली, पुष्पदंत आदि शिष्यों को वैडूर नदी के तट से, जहाँ यति सम्मेलन चल रहा था, वहाँ से वह पहुँचते हुए उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। और उसके माध्यम से जो पहली बार इस युग में षटखंडागम के नाम से जो लिपिबद्ध किया गया ग्रंथ सर्वपूज्य श्रुत पंचमी के दिन जिसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ऐसे इस श्रृंखला में
लगभग 683 वर्ष तक यह परंपरा श्रुत की चलती रही। जब अनबद्ध केवली के उपरांत श्रुत केवली के उपरांत, श्रुत केवली वो होते हैं जिन्हें पूर्ण श्रुत का ज्ञान हुआ करता है द्वादशांग का, तो उनके उपरांत लगभग 683 वर्ष तक यह श्रुत की परंपरा चली, जब तक ग्रंथों का लेखन नहीं हुआ। और उसके पूर्व भी जो लगभग 12, 12 और 38 ऐसे उन 3 अनबद्ध केवली का समय और 5 श्रुत केवली का समय, ऐसा अगर जोड़ दे तो लगभग 1000 वर्ष के उपरांत यह श्रुत लिपिबद्ध हुआ, जो कि षटखंडागम के रूप में श्रुत पंचमी के निमित्त से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो श्रुत की वह 683 वर्ष की परंपरा और केवली और श्रुत केवली आदि की परंपरा को मिला के लगभग 1000 वर्ष के उपरांत भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद इस श्रुत को लिपिबद्ध किया गया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।